गुड मॉर्निंग क्लास। कल की क्लास में हमने बात की थी एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड करने की। क्वेश्चन मिलेगा पीछे, एक क्वेश्चन मिलेगा एसिमेट्रिक सेंटर से। जैसे नो हिंदी वर्ड से क्या कहेंगे, असमित कार्बन। जैसे नो असमित कार्बनों के एसिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। आगे से आएगा हिंदी में असमित क्या पता नहीं क्या लिखते हैं आगे। एसिमेट्रिक कार्बन मतलब क्या कार्बन जिसमें एक कार्बन की चारों वैलेंसी चार अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो गया। जैसे नो वहां से एक sp2 और sp में नहीं होगा। ये बातें हुई थी ना कल, जहां पे भी कार्बन का हाइड्रोजन sp और sp2 है वहां एलिमिनेट हो जाना, उन्हें छेड़ना ही नहीं। जिस कार्बन का sp3 होगा वो उसी पे चेक करना है। जैसे नो ये चार अलग अलग वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, उसमें हाइड्रोजन क्या आएगा sp3। ये कल बातें हो गई थी। एक क्वेश्चन डाउट किसका था, ये 5 मेंबर में किसने एसिमेट्रिक सेंटर है, इसी ने था। चलो उसको खत्म करते हैं। आपको चलना आ गया, चलना कैसे है, इसमें चलना कैसे है ये समझ में आ गया। जो कल क्लास में नहीं थे वो नहीं का नहीं है ना, इसको खोल के लिखना है। ये लोग तो समझ गए हैं। जैसे लोग किस पे नहीं है, मतलब कितने कार्बन पे नहीं है एसिमेट्रिक सेंटर, पहले वो चेक करो। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। और ये जंक्शन वाले कार्बन है, स्ट्रक्चर खोल के लिखा, खोल के लिखा तो ये कार्बन है, इस कार्बन की बॉन्ड ऐसा है। जैसे लो ये कार्बन है, ये एक अगला कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक अगला कार्बन है। जैसे लो जिसके साथ ये दो सिग्मा बनाते हैं, जिसके साथ कुछ नहीं हमने बॉन्ड लाइन नोटेशन में पढ़ा था, वहां क्या होगी दो हाइड्रोजन। बाद में CH3 लगाया था तब हुआ था वो एसिमेट्रिक सेंटर। जब नहीं है सब चेक कर रहे हैं, तुमने यही पूछा है ना क्वेश्चन, इनका डाउट कर रहे हैं। अनामिका ध्यान दो, वैसे वो वीडियो डाला है, ये भी YouTube पे आ जाएगा से आपको ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। किस पे नहीं है वो मैंने आपको बोल दिया, ये वाले नहीं है। इस कार्बन में दो हाइड्रोजन आ गए, वहां ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये नहीं है। इस पे भी दो हाइड्रोजन आ गए, ये भी कैंसिल। जैसे लो इस पे भी दो हाइड्रोजन आ गए, ये भी कैंसिल। इधर गए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार ये रहे। इस पे जब कुछ नहीं है, दो सिग्मा बना रहे तो दो सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, इसमें दो बॉन्ड बना रहे दो सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, इस वाले कार्बन पे दो सिग्मा यहाँ बना रहे तो दो यहाँ। तो मैंने जब आपको बोला शुरू में तो ऐसे स्ट्रक्चर बना, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, डायरेक्टली एलिमिनेट कर देना है। 1 2 3 1 2 3 इन पे नहीं है, क्योंकि कार्बन के दो बॉन्ड किसके साथ आ रहे हैं हाइड्रोजन के। हमें चारों वैलेंसी क्या चाहिए अलग अलग, तो ये तो इतने एलिमिनेट हो गए। अब हमें किसी एक को पकड़ो, इसको पकड़ लो, ये एक हाइड्रोजन, दूसरा इसने ऐसे नीचे बॉन्ड बना रखा है, ये कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन यहाँ, तो ये इसके लिए दो तो अलग आ गए, दो क्या आ गए डिफरेंट आ गए। अब अपन को थर्ड चेक करना है, ऐसे में चलेंगे, कैसे में ऐसे में। इस कार्बन को पहले मैं इस फर्स्ट वाले को C1 कह रहा हूं, तो क्या कह रहा हूं C1 वन कार्बन, इसको कह रहा हूं 2 3 4 5 6 7 ऐसे जोनल करने की नोमेनक्लेचर हम कर दिए। हमारा काम क्या है, केवल इस मेट्रिक सेंटर को फाइंड करना। इस वाले की दो बराबर है, तीसरी चेक करने के, यहां गए CH2, यहां गए क्या आ रहा है CH2। इस कार्बन से इक्वली डिस्टेंस पे चलना है, CH2 कोई चेंज नहीं आ रहा है, बराबर ग्रुप आ रहा है। ये नो ऐसे गए CH2 बराबर ग्रुप आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। ऐसे गए CH2 कोई चेंज नहीं आ रहा है। ऐसे गए एक कार्बन आ रहा है जो एक CH से, और यहाँ ऐसे मतलब वो भी इक्वली है दोनों के लिए। इसका मतलब इस पे भी क्या है, कोई एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। इस वाले को चेक किया, किसको चेक किया, नीचे वाले को। तो नीचे वाले पे ये रहा, यहाँ पे क्या है इस पे हाइड्रोजन, जैसे नो तो इसको पकड़ा ये वाला। अब इसको पकड़ा एक दो, इसके लिए भी पहला तो ये रहा और दूसरा ये रहा। ऐसे में गए CH2, ऐसे गए CH2, ऐसे गए CH2, ऐसे गए C पे ऐसे कुछ आ रहा है चेंज, एक जैसा आ रहा है ना, इसका मतलब इसमें कितने एसिमेट्रिक सेंटर है, जीरो। ऐसे नो जब CH3 लगाया था फिर चेंज आ गया था, कैसे आया था, ओके देखेंगे जरा, आ जाओ अब जरा, हो गया। अब जब CH3 लगाएंगे वहां पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो नए बच्चे को थोड़ा ध्यान रखेंगे जरा। कल ये क्या टॉपिक फिर से ये थोड़ा चलेगा, चलो कोई बात नहीं देख लो। जब यहाँ पे CH3 लगाया, तब यहाँ पे क्या लगाया, एक दो तीन, चलो
सौरभ कल का समझ आ गया? यस सर। पक्का ना? Yes. एक क्वेश्चन मिलेगा भाई आपको 110% एक मिलना है 1 2 कर क्या रहा हूँ, मुझे भूल क्या गया। हाँ क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो? कौन सा चैप्टर है ये कह रहे? कौन कह रहा है? ये बंदा क्या कह रहे हैं? कौन सा चैप्टर है ये? कौन कह रहा है? पीछे रूपाली? नहीं अनामिका। अनामिका? अच्छा अनामिका चैप्टर वही है, कौन सा? ठीक है। जैसे यहाँ पे CS3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? CS3। अब देखो क्या चेंजेस आए जो नए बच्चे को ध्यान देंगे। एसिमेट्रिक सेंटर को स्टार से दिखाते हैं, ये तो सबको पता होगा। चेंजेस क्या है देखो, ये कार्बन पकड़ा हमने, यहाँ पे ये कार्बन, यहाँ पे क्या है? CS3, और इसके साथ क्या हो जाएगा? एक H, इधर CH और H, इधर CH और H, और इधर इसको ऐसा जोड़ दिया, 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 1 5। ये रहा यहाँ पे कार्बन, ये रहा यहाँ पे कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, इधर एक कार्बन के साथ CH2, इधर एक कार्बन के साथ CH2, इधर एक कार्बन के साथ CH2, ये रहा। अपन को पूछा है जिस पे नहीं है वो तो हमको साफ को दिख रहा है, इस पे भी नहीं 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 है, बस जिस पे है उसको चेक करो। तो क्या होगा? इस वाले को उठाया पहले कार्बन को, एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड यहाँ, ये रहा दूसरा, अलग है ना, एक कार्बन से जुड़ा हुआ वो ऐसे, यहाँ CH2 यहाँ H यहाँ H, तो अलग हो गया, इसके लिए 1 2 ये हो गए। अपन तीसरा ढूंढने गया, ये कार्बन यहाँ जिससे जुड़ा हुआ है वो एक CH3 से जुड़ा हुआ है, एक H से जुड़ा हुआ है, इधर गए इक्वली डिस्टेंस पे, यहाँ एक कार्बन है जो ये जो कार्बन है ये दो CS से जुड़ा हुआ है, तो इधर गए इस कार्बन से, ये CH2 से जुड़ा हुआ है, यहाँ गए एक CH3 और H, मतलब अलग चीजें आ रही है। इसको सेंटर के लिए ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, जैसे लो, तो अपन कह सकते हैं ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी कितनी होगी? 4 अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड। क्या होगी? 4 अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब ये एक एसिमेट्रिक सेंटर है, ये सुनो। वैसे इस वाले की बात करेंगे, इसके लिए हमने सपोज मान लिया एक हाइड्रोजन अलग ग्रुप है, यहाँ के एक अलग ग्रुप है, आ रहा है ना, ये जो जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन ऐसे 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 किसी अलग चीज से जुड़ा हुआ है, इसको चेक करेंगे इधर इस वाले पे, इस सेंटर पे, तो हमें यहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो गया था 4 के लिए, हो गया था ऊपर वाले पे। नीचे वाले के लिए बात करेंगे, अनामिका इसको टारगेट किया, ये कार्बन, इसको देख रहे हैं हम, इसको, इस वाले कार्बन को देख रहे हैं, इसके लिए एक हाइड्रोजन बिल्कुल अलग है, ऐसे ना 4 अलग अलग ग्रुप देखते हैं। यहाँ ऊपर गए, वो एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, एक ऐसा, तो ये एकदम अलग ग्रुप हो गया, 2 हमें मिल गए, 2 यहाँ पे से मिल गए, इसके लिए भी ये पहला और ये वाला दूसरा। अब अपन तीसरा चेक करने गए, क्या चेक करेंगे? तीसरा, इसी कार्बन पे रहना है, क्या रहना है? इसी कार्बन पे रहना है। समझ में आ रही बात? शिवाली आगे देखो भाई, आगे देखो, इस पे चेक करना है, फिर बातें नहीं, इधर जाना है 1 2, इधर गए ऐसे, क्या रहे? CH2, क्या रहे? इक्वली जा रहा हूं मैं, समझ आ रहा है? मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूं ऐसे, मैं ऐसे जा रहा हूँ, समझ रहे? एक ही साथ जितना डिस्टेंस यहाँ चलूंगा उतना ही यहाँ भी चलूंगा, ये चलो। तो दोनों क्या है मेरे पास? CH2, कोई डिफरेंस आया? नहीं आया। एक और आगे बढ़ा, क्या आया? CH2, क्या आया? CH2। एक और आगे बढ़ा, तो क्या है? यहाँ तो CH2 मिला, लेकिन यहाँ एक डिफरेंट ग्रुप मिल गया जिसपे CH3 लगा हुआ है, साथ में H लगा हुआ है, तो इसके लिए डिफरेंशिएट हो गया, ये वाली साइड अलग आ गई, ये वाली साइड अलग आ गई, आ गया समझ में? तो इसके लिए तीसरा कौन सा हो गया? ये वाला। और चौथा, कल का वीडियो देखा था अमिका ने, आज देखना, ग्रुप में डाला हुआ है, फिर ये अच्छे से समझ आ जाएगा, आगे समझ में? इसका मतलब इसमें कितने सिमेट्रिक सेंटर है? एक ये रहा, एक ये रहा, 2। अब क्या उसको चेक करो, ये चलो, जिसपे CH3 लगा हुआ है, इसके यहाँ पे एक क्या हो जाएगा? H। इस कार्बन के लिए एक CH3, एक H, 2, इधर गए तीसरा ग्रुप, इधर गए चौथा, तो इसमें कितने सिमेट्रिक सेंटर है? कितने हो गए? ये चलो, जब इक्वल रिंग लिए हुए तो उसमें क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। बराबर चलेंगे तो क्या है? इक्वल। चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, सब में सिमेट्रिक सेंटर कितने हो जाएंगे? आ रहा समझ में?
फंडा दिमाग में चल रहा है ना, याद करने के लिए ट्रिक बनाओगे तो इक्वली रिंग आ गए दोनों साइड तो 0, एक भी सब्स्टिट्यूशन आ गया तो फिर डायरेक्टली क्या करना है, चेक करना है। हो गया, एक लिख देंगे गलत, कोलेस्ट्रॉल में कितने कार्बन होते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल तुम्हारे फिर उसके हिसाब से आ गए, लिखो देयर आर 8 होते हैं कोलेस्ट्रॉल में, देयर आर 8 एसिमेट्रिक सेंटर। आपने कॉपी करनी है, कॉपी कर लो एक बार जो नए बच्चे दोनों थे ना, तो जब आप कॉपी को थोड़ा कर ले तो कॉपी में ये लो फटाफट कर लो आप। तो इसमें 0 समझ में आ गया ना, इसमें 0 एसिमेट्रिक सेंटर है। क्या है बातें क्यों कर रहे हो, थोड़ा इनको लिखने दो। डियर आर, आप लोग लिखो, आप इसे करो जो ये लिखा हुआ है, आप लोग डायग्राम जो दो है। डियर आर 8 एसिमेट्रिक सेंटर, देयर आर 8 एसिमेट्रिक। सौरभ कहाँ गया आजकल भाई, शादी में मिठाई तो तुम कोई भी नहीं ले आते हो, केवल मीराती को छोड़ के। देयर आर 8 एसिमेट्रिक सेंटर इन कोलेस्ट्रॉल। हंस रहे हो, खुद ही खा लेंगे आप, वो बड़ी चीज है, कोई बात नहीं। चलो हो गया, आपके पास देखो पेपर में आ सकता है कोलेस्ट्रॉल में कितने हैं, 8। स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो। याद भी करना है क्योंकि आपके सिलेबस में मैं स्ट्रक्चर बना के देता हूं आपको, फिर आप बना दो। याद नहीं करना, या तो आपको डायरेक्ट करना है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो फिर फाइंड करना है। लग रहा है मुझे तो पूछ ले। हो गया, समझ आ रहा है। पीछे जो नहीं आपको समझ आ रहा है, पीछे नाम क्या है आपके पीछे, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। थोड़ा एक दो क्लास में आएगा, ठीक है, जरा जरा आएगा बिट्स में भरो। चलो इससे बता दो, ये जो सारे लोग आपको थोड़ा ध्यान दो, आप बता दो इसमें जितने क्लासेस में जिनकी हो गई ऐसा तक, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रक्चर नहीं आएगा पेपर में, क्योंकि आपके लेवल पे कैसा पूछेगा डायरेक्टली, वो डायरेक्टली पूछ सकता है थ्योरेटिकली कि कोलेस्ट्रॉल में कितने होते हैं, याद तो करना ही पड़ेगा कितना है 8, क्योंकि अगर रटाने वाला बनाएगा तो उसे कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाने जिससे कम कम करे। तो बाकी अगर स्ट्रक्चर आ गया तब वो कोलेस्ट्रॉल नहीं दिखेगा, वो स्ट्रक्चर बोलेगा स्ट्रक्चर में कितने एसिमेट्रिक सेंटर है। आप आंसर बना के दे दो मुझे, स्ट्रक्चर बनाओ साथ साथ, और इसका जिसने आंसर दे दो तो 500 रुपए का इनाम सौरभ की ओर से। चलो हुआ, याद नहीं करना है कुछ भी चीज है, केमिस्ट्री में सामने से जो चीज बोल रहा हूँ उसके ऊपर बढ़ना ही नहीं है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बोला है तो ये पूछ ले क्या मतलब कौन सा नहीं है, इतना बता दो किस पे नहीं होगा, ये बता दो। चलो किस पे नहीं है, 1 2 1 2 जिस पे नहीं है वो दिख रहे हैं आपको, किस पे नहीं है, जहां पे 2 हाइड्रोजन आ रहे वहां पे नहीं है। ये से नो अनामिका, किस पे नहीं है। जैसे हमारे पास ऑप्शन देखो पेपर में दिया रहेगा 10 है 12 है 13 है 14 है, तो उस टाइम हमको आंसर तो लाने ही आना है, हमें पहले ये फाइंड करना है कि किस पे नहीं है। एग्जाम में 3 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे किस पे नहीं है 2 कार्बन ये एलिमिनेट हो गए, sp2 कार्बन पे नहीं होता, तो याद रखेंगे बोर्ड पे ये 2 एलिमिनेट, इस पे होगा अनामिका, क्योंकि क्या है 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं सेम ग्रुप, ये से नो। अब खोल के लिखो या समझ जाओगे, चलो देखेंगे। जैसे नहीं है तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर बना दिया सारे लोगों ने, जिसपे नहीं है sp2 ये तो कैंसिल, sp2 पे भी नहीं है, sp2 पे भी नहीं है, 2 यहाँ से एलिमिनेट हो गए, 2 क्या हो गए एलिमिनेट। ये वाला 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं ये भी एलिमिनेट। इस पे क्या आ रहा है कार्बन पे, जहां पे 2 लाइनें एक दूसरे को मीट करके वहां पे क्या होता है कार्बन होता है, जैसे ना क्या क्या है बॉन्ड लाइन रोटेशन, और जब कुछ नहीं होगा तो उसके साथ क्या होगा 2 सिग्मा हाइड्रोजन होंगे। आ रहे हैं सबको, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया, इस पे क्या है 2 हाइड्रोजन ये भी कैंसिल, इस वाले को चेक किया इस पे भी 2 हाइड्रोजन ये भी कैंसिल। अब देखेंगे इस वाले को चेक किया इस पे भी 2 हाइड्रोजन ये भी कैंसिल, ये चलो इस वाले पे क्या आ रहा है 2 हाइड्रोजन ये भी कैंसिल, ये चलो इस पे गए क्या आ रहा है 2 हाइड्रोजन ये भी कैंसिल, इस वाले पे गए 2 हाइड्रोजन ये भी कैंसिल, और इस पे गए 2 हाइड्रोजन ये भी कैंसिल, इस पे गए 2 हाइड्रोजन ये भी कैंसिल, यहाँ पे गए
या तो देख ही रहा है, ये तो कॉमन वाला तो होगा नहीं, ये CS3 है, ये भी क्या है CS3, तो ये दो तो एलिमिनेट हो गए, मतलब ये टर्मिनस तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। जब टर्मिनस एलिमिनेट हो गया, अगर इस कार्बन को बताएंगे, इस कार्बन को, तो इस कार्बन पे क्या है, ये कार्बन एक सिग्मा यहां पर आ चुका है, ये वाला सिग्मा है ना इस कार्बन का, इस वाले का, इधर CS3 है, इधर CS3 है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका H है, दो ग्रुप इस पे क्या आ गए हैं, सेम आ गए, तो ये वाला भी कैंसिल। अब अगर वहां 10-12 ऐसा रहा तो वो ऑप्शन 10-12 जो दो रहे वो कट जाएंगे एक साथ, ये चलो। अब आपके पास कितने कार्बन बचे हैं केवल जिनका आपको चेक करना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये चलो, तो बता दो कितने हैं, इस पे होगा, इस पे कैसे, ये कार्बन है, इसको देखेंगे ये किससे जुड़ा हुआ है, एक सिग्मा यहाँ जो CS2 से जुड़ा हुआ है, ये चलो, एक क्या होगा इस पे H, इस पे क्या होगा एक बिलो द प्लेन, क्या हो जाएगा इस पे हाइड्रोजन, इधर ये CS2, इधर एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है एक sp2 कार्बन रिंग जैसा जो ऐसा जुड़ा हुआ है, और इसके यहाँ पे क्या आ रहा है CS2, तो यहाँ के यहाँ थर्ड पे डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे यहाँ अलग आ रहा है, आ रहा समझ में, इसमें से ऐसे गए, इसको पकड़ा ऐसे, यहाँ पे ऐसे OH है अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, एक ये आ गया अलग ग्रुप, दूसरा हाइड्रोजन आ गया, इस पे ऐसे गए आगे, क्या आ रहे हैं CS2, वहां भी गए CS2, इक्वली चले थे, जब दो सेम आए तीसरा ढूंढेंगे, CS2 आया इक्वली डिस्टेंस पे, इसके आगे CS2 आया, इसके आगे ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये अलग हो गया है, ये चलो, ये क्या हो गया अलग हो गया है, तो हमको तीसरा ये मिल गया और चौथा ये मिल गया, इसका मतलब पहला एसिमेट्रिक आपकी नजरों के सामने कहां पे है, ये एसिमेट्रिक को किससे दिखाते हैं स्टार से, किससे दिखाते हैं स्टार से, इसको चेक करो, क्या इस पे ये कार्बन है, ये किससे जुड़ा हुआ है मिथाइल से, किससे जुड़ा हुआ है, यहां ऐसे गए, एक कार्बन है वो CS2 से यहां जुड़ा है, यहां एक जंक्शन वाली पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए ये पहले इसके लिए ये चेक किया, पहला क्या आया, उसको ध्यान रखो वहां पे, ये कार्बन है, ये किससे जुड़ा हुआ है CS3 से, या नीचे एक ऐसा ग्रुप से जुड़ा हुआ है जो अलग टाइप का है, तो दूसरा ये रहा, ये सुनो, यहाँ पे ऐसे गए सी, वो ऐसे यहाँ CS2 से जुड़ा हुआ है, यहाँ ऐसे एक ब्रेजिंग एक अलग पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो तीसरा इसके लिए ये रहा, और चौथा क्या आ गया बगल में उसके CS2, अलग आ रहा है इस कार्बन पे, दिख रहा है आपको इस कार्बन पे सारी चीजें अलग चल रही है, यहाँ CH कहाँ यहाँ CH इस पे, ना सही है, अपन को चेक करना है चार अलग ग्रुप, अब आ गया तो इसका पास, अरे इस पे 1 2 3 एक H तो होगा, इससे नो ठीक है, तो चार अलग अलग ग्रुप मिल गया आपको अनामिका, चारों बात हुई, तो दूसरा सिमेट्रिक सेंटर ये रहा, इसको चेक करेंगे, करो उसको चेक, क्या दिख रहा है वहां पे, ऐसा C है, एक H से जुड़ा हुआ है, एक किससे जुड़ा हुआ है H से, इसके जस्ट बगल में गए, ये एक ऐसा है, ये H से जुड़ा हुआ है, यहाँ एक ऐसे रिंग है या एक ऐसा, तो ये एकदम अलग चीज मिल रही है, तो दूसरा इसके लिए ये रहा, ऊपर ये CS2 आ रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो गया फर्स्ट पे ही, इस वाले को देखेंगे थोड़ा सा, कोलेस्ट्रॉल में 8 एसिमेट्रिक सेंटर, इसमें कितने होते हैं 8, लेकिन स्ट्रक्चर दिया तब क्या करना है फाइंड करना है, उसमें से भी पहला कौन सा जाना है ऑप्शन एलिमिनेशन, किससे जाना है ऑप्शन एलिमिनेशन, क्या चेक करना है जिसपे नहीं है, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है आपका, वैसे इतना टफ आएगा नहीं, बट अगर आ गया तो डील कैसे करना है, जो नहीं है, कभी ऐसा होता है 3 के 3 एलिमिनेट हो जाते हैं, आ रहे हैं, तो देखेंगे किसको चेक कर रहे हैं हम, दो हमें मिल गए 1 और 2, इसको चेक करो, ये कार्बन है, ये क्या है कार्बन, इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर क्या जुड़ा हुआ है इसके हाइड्रोजन, इधर एक ग्रुप ऐसा है, वो ऐसे H से जुड़ा हुआ है, यहाँ C है और वो CH2 है, ऊपर एकदम अलग ग्रुप जुड़ा है जो ऐसा किसी रिंग से जुड़ा हुआ है,
जैसे नो, तो इस कार्बन के लिए एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। इस कार्बन के लिए 1 2 3 और 1 4, चारों अलग अलग ग्रुप आ रहे हैं। तो दूसरा 1 2 3, जैसे नो, इस पे चेक करो, इस पे चेक करो पहले। बहुत हो गया स्ट्रक्चर में, बहुत ज्यादा। चलो ये तो सारा प्रीवियस से आ रहा। बता दो इसको जरा, इस वाले को चेक करो। चारों दिख रहे हैं अलग, 1 2 3 और 1 4। इस वाले को चेक करो, इसको चेक करो, इसको चेक करो, इसको चेक करो और इसको चेक करो। जैसे नो, ये वर्क आपका घर के लिए हो जाएगा। आगे समझ में? अरे इतना अजीब सा क्यों देख रहे हो? कोलेस्ट्रॉल में कितने होते हैं? कल का वीडियो ऐड, ठीक है, बेसिक वाला याद करवा लो। डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल में कितने होते हैं? 8। इतना नहीं आएगा तुम्हारे पास, बस ये है कि आएगा तो सबसे आगे रहोगे। एक क्वेश्चन 50,000 में आगे ले जाएगा। जैसे नो, ये थोड़ा इजी वाले करते हैं, इनसे भी काम आ जाएगा। बता दिया आप लोगों ने? इसका बना दो जरा, इसका चेक कर लो। अगर अब आप इजी से फटाफट 4 मिनट के अंदर 2 क्लास हो गई, एक ही। तो मैं तो एक ही में फिनिश करने को बोला था। जो दोनों नए बच्चे हैं वो भी करके देंगे इसका, ठीक है? अब आप भी इन्हीं के साथ हो। अब ये मत समझना ये बता रही है जब पहले क्लास में मैंने कुछ नहीं आता था, ठीक है? अभी भले ये जवाब दे रहे हो तो इनका पहली क्लास आप दे दो, सब हवा में था। क्यों निशा? इन्हें लगा कि क्या हो रहा है। चलो, ऑर्गेनिक में रटना भी नहीं है, स्ट्रक्चर सामने रहता है। ये नो, इनऑर्गेनिक जब आएगा तब अपन को याद होना चाहिए सब कुछ दिमाग में। ये नो, ऑर्गेनिक ऐसा बस स्ट्रक्चर सामने रहता है, आपको आना चाहिए। चलो, दूरी का चेक कर दो स्टार्टिंग में। अगर आपने ये कर दिया तो मुझे लग गया कि मैं सही चल रहा हूं। कुछ टाइम बाद हम सिर्फ ऐसे ही हाथ रखेंगे, जब आगे बढ़ेंगे ना ऐसे प्लेन देखोगे आप बोलोगे नहीं है। बस पहले तो आना चाहिए। फर्स्ट वाले में 2 आ रहे हैं सौरभ के। चलो, सौरभ के 2 आ गए, सौरभ के फर्स्ट वाले में 2 आए। कोई है और है यहाँ? सौरभ के 2 आए फर्स्ट में। और बता दो कोई फर्स्ट में। और कहाँ पे हो गया आपके? देखेंगे, इस पे नहीं हो सकता है, CS2 है, 2H आ गई। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 ही पे बात हो सकती है। आगे समझ में? ठीक है, थोड़ा थोड़ा चलेंगे, ठीक है? एलिमिनेट करना हमें, आंसर की ओर नहीं जाना हमें। कहाँ जाना है पहले? ऑप्शन एलिमिनेशन। ये सुनो अनामिका, समझ आ रहा है? मिठाई क्या जब शादी में गए थे? सर अभी तो गए थे शादी। नहीं कहा गया। आप पे 2 शादी ठीक है, ये पे खत्म कर दो बस। चलो सोनम, पक्का? चलो, इनका सेकंड में 0 है। क्या नाम है? नेहा का सेकंड में 0 है। और है कोई जिसका सेकंड का भी आंसर है? सेकंड में नेहा का सेकंड में 0 है। सौरभ का सेकंड में क्या आ रहा है? 2। कोई और है? जल्दी बोला, आपके पास 10 मिनट है। 1 2 3 4 5 6। निशा, तो तुम्हारा नाम भी याद हो गया जब मैंने यहाँ पे लिखा, वरना याद ही नहीं हो रहा था। बता दो कितना हुआ? भाई यहाँ नहीं, क्लास हो गया, अगली में तो आंसर देना चाहिए। चलो, कौन से नहीं है इसमें? 2 पे तो चेक करना है केवल। शिवानी, ये नहीं है, 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 केवल इन 2 पे चेक करना है। ऐसे लो, चलो बराबर स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर खोल के बनाओ, ठीक है? एग्जाम में ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। मैं गया था शादी में, है? कब? चलो, CS3। देखो, जब आपको आंसर पूछे इस असम का हिंदी में क्या कहते हैं? असमिति। एसिमेट्रिक बोलना। क्या बोलना? एसिमेट्रिक। ये चलो,
ये थोड़ा हिंदी से पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा, असममित या एसिमेट्रिक बोलो। जो नहीं है वो आंसर एलिमिनेट हो गया, जो नहीं है वो क्या हो गया, आंसर एलिमिनेट, मतलब इनमें नहीं है, मतलब ऑप्शन में अगर इनमें से कोई रहा, कितने कार्बन में नहीं है, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो डायरेक्टली कट गया ऑप्शन से, इनमें नहीं है। अब कितने बचे हुए, केवल 2, हमें 2 ही चेक करना है एग्जाम में, कितने चेक करने हैं? और अगर वहां पे ऑप्शन कट गए तो वहां सॉल्व नहीं करना है, वहां क्या नहीं करना है, कभी बगल वाले को दिखा रहे हैं सॉल्व करना, इतना टाइम नहीं है। जब ऑप्शन मिल गए एलिमिनेट, इनमें से ऊपर के कोई आ रखे हैं, 2 से ऊपर कोई भी दे रखे, सारे ऑप्शन काटो, आगे बढ़ जाओ, यस नो, फिर सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमें दिख गया कि 2 ही पे बात होनी है केवल, इस पे और इस पे, तो इस पे ऊपर जितने ऑप्शन है कैंसिल, आगे सॉल्व भी नहीं करना है। चलो पहले इस ऊपर वाले को देखते हैं, किसको देखते हैं, इस ऊपर वाले को, ध्यान, एक हाइड्रोजन अलग वैलेंस है, तो मैं 1 इसको मान रहा हूँ, ये चलो अभी मैंने प्रायोरिटी सीक्वेंस नहीं कहा, हम 4 अलग अलग ग्रुप डिसाइड कर रहे हैं, 1 2 तो आरएस में बात करेंगे। ये पहला हो गया, क्या था यहाँ पे, इसके लिए ये CH3 हो गया दूसरा, मतलब हम इस पे देख रहे हैं, एक हाइड्रोजन CH3 हो गया, दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन, इसके यहाँ पे गए, इस कार्बन के सेम जाना है, जब 2 मिल गए तो अब 2 ढूंढना है, ऐसे ये CH2, ऐसे ये क्या आ रहा है, CH2 CH3, एक अलग ग्रुप आ रहा है, इस वाले के लिए ये कैसा आ रहा है, इस वाले के लिए CH CH3 वो आगे जुड़ा हुआ अलग ग्रुप आ रहा है, तो 1 2 3 और 1 4, एक एसिमेट्रिक सेंटर ये रहा। दोबारा समझ नहीं आएगा, 4 बार पूछना है, जब तक समझ नहीं आया, नीचे वाला चेक करेंगे, इस वाले को चेक किए, एक क्या है इसमें, हाइड्रोजन, एक ये मान लिया, एक क्या मान लिया, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन मान लिया इसपे, एक क्या आ रहा है, CH3, दूसरा ये मान लिया, इसके इधर गए CH2, इधर गए CCH, और ये चौथा ये रहा, यहीं पे देखा एक CH3 आ रहा था, एक ये मान लिया, एक H आ रहा था, इधर गए CH2, इधर गए CH3 H अलग आ रहा है, तो तीसरा और चौथा, कितने सिमेट्रिक सेंटर है, 2। सौरभ का आया था सेकंड में कितने, 2, और नेहा का सेकंड में आया था 0। सेकंड चेक करते हैं, क्या करते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, रश्मि, समझ आ रहा है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला देखते हैं, MSc वाले हो कि BSc वाले हो, MSc वाले हो, ठीक है, तब थोड़ा देखते हैं, इस पे चेक करेंगे, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये कितने नहीं है, पहले तो सबसे पहले हमें वो आ जाना है जो आपको सबसे इजी वे में दिख रहा है, 4 तो एलिमिनेट हो गए सबके, CH2 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 CH2, 4 एलिमेंट सबके हो गए, यस सर, CH2 CH2, ये नहीं है, 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 ये नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाएंगे, यहाँ पे क्या है, ये एक H है और एक क्या है, CH3, एक H है और एक CH3, चलो इस कार्बन पे गए, इधर गए CH3, इधर गए H, तो 1 और 2 तो हमें डिफरेंस वाले मिल गए, अब ऐसे जाना है, इसी कार्बन से कैसे जाना है, सौरभ स्क्रीन आ रही है ना पूरी, चलो इधर गए CH3, इधर गए H, ऐसा जाना है CH2, दिख रहा है इक्वली, क्या इक्वली डिस्टेंस पे, ऐसे गए CH2 और ऐसे गए, तो क्या मिला हमें, 0, क्या मिला, कुछ आ रहा है नहीं, क्योंकि इधर गए, फिर एक बार और देखेंगे, मैं जा कैसा रहा हूं वही बहुत जरूरी है चलना एग्जाम में, 2 तो हमें डिफरेंस वाले ग्रुप मिल गए, CH3 और H, इस कार्बन से इक्वली गया CH2, इक्वली गया CH2, इक्वली गया CH CH3, सेम ग्रुप आ रहा है इसके लिए, यस नो, इसका मतलब फर्स्ट वाले पे भी नहीं है, सेकंड वाले पे चेक करेंगे, इसके लिए एक H और एक CH3, 2 तो अलग ग्रुप मिल गए, तीसरा चेक करने गए, ऐसे गए CH2, ऐसे गए CH2, ऐसे गए CH3 H दोनों के लिए बराबर ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें
0 और इसमें 2 आ गया। सौरभ कहाँ से आए थे तो? बट सर आपने स्टेप वाइज बताया ना, मैं एक में जाने तो इसमें आएगा, तो इसमें सीएचटी ऐड हो गया, फिर दूसरे में वो नहीं बचेगा। डाउट है इसमें अभी और खत्म कर दे, बताओ क्या है। नहीं कल आपने तो लास्ट में CS3 है ना, हाँ। इसमें हो रहा है मुझे जैसे इसमें? आप लास्ट वो 2 स्टेप तो समझ आएंगे। इस वाले में हाँ जब मैं यहाँ से बढ़ा था, कहाँ से बढ़ना है आप बताओ? ऊपर से। ऊपर से, ठीक है। मैं इक्वली डिस्टेंस पे जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ? इक्वली डिस्टेंस। इधर गया, इस वाले पे हूँ मैं खड़ा, किस पे हूँ? इस पे। ये चलो इससे गया मैं तो मेरे को CS2 मिला बराबर ग्रुप में। इधर अभी यहीं पे खड़ा हूँ, जा यहीं से रहा हूँ, इधर गया CS2 मिला, इधर गया तो क्या मिला? वो तो यहीं पे, इधर भी बराबर था, इधर अब इस पे पहुंचा इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या मिला? C मिला, H और CS3, तो सही नहीं तो मिल रहा है। कल आपने एक्स बताया ना, पहले हम इससे चले तो इससे वो CH2 सिमेट्रिकल नहीं, दोनों CH पोजीशन मिला ना। तो फिर एग्जांपल देखो जो तुम ढूंढ रहे हो सिमेट्रिकल नहीं था, एसिमेट्रिकल था ना, वो था कल आपने किसी और ने बताया। एसिमेट्रिकल था, वो 6-5 का केस था। वो क्या था? एसिमेट्रिकल, या भी सिमेट्रिकल मिल रहा है। अभी भी जब मैं इस पोजीशन से चल रहा हूँ, फिर एक बार ध्यान देखो, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, अगर क्लास कर रहे हो तो एग्जाम में अटेंड मांगता है। इधर से चल रहा हूँ मैं, यहाँ पे खड़ा हूँ, दूर आगे देखो भाई, यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, अभी मेरे को सिर्फ 2 ग्रुप अलग मिले हैं, मेरे को तीसरा और चौथा फाइंड करना है। यहीं पे खड़ा हूँ, ऐसे जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं इधर गया तो मैं यहीं पे, यहाँ से जा रहा हूँ मैं ऐसे में नीचे, तो यहाँ से गया CS2 मिला, यहाँ से गया इसी से जा रहा हूँ, जैसे नो हूँ यहीं पे, जैसे नो इधर गया CS2, इधर गया CS2, इधर गया CH सेम ग्रुप तो आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में, ये जैसे नो, और ऐसे ही नीचे से जाऊंगा तो सेम तो आ रही, तो क्या है ये? 0। ओके, जो आपके दिमाग में एग्जांपल चल रहा है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में चल रहा है, इधर 6 था, इधर 5 था, जैसे नो उधर CS2 आया था, उधर रिंग का जंक्शन आ गया था, आपके दिमाग में जो चल रहा है वो ये वाला एग्जांपल चल रहा है। आप यहाँ पे हो, आपके दिमाग में ये चल रहा है, इससे एक H है, इधर CS2, इधर CS2, इधर CS2, इधर CS2, इधर CS2, इधर CS2, अभी इसको यहाँ पे CS2 मिला, लेकिन यहाँ पे इसको CHH ऐसा जंक्शन मिल गया, आपके दिमाग में ये चल रहा है, ये चलो वो अलग है एकदम चीज, वहां पे डिफरेंस आ गया, किस पे ही? इस वाले के लिए इधर CS2, इधर CS2, इधर CS2, इधर CS2, इधर CS2, 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 लेकिन यहाँ पे CS2 आ रहा है, लेकिन इस पोजीशन पे जाने पे तो सिमेट्रिक वाला भी यहाँ अलग ग्रुप आ रहा है इसके लिए, तो एक ये सिमेट्रिक सेंटर, ये एक ही है, जैसे नो रखना नहीं है, हो गया पक्का? चलो फिर सब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये ऐसा दे रखा है, अरे ऐसा नहीं, ये हो गया, सबने नोट करके आप लोग, ये जैसे ऐसा दे रखा है, ये जैसे ऐसा दे रखा है, इसमें कितने सिमेट्रिक सेंटर होंगे? इसमें कितने होंगे शिवानी? सेम ही तो है, जैसे नो और तो मेटा पैरा सबको देखना आ जाता है ना पक्का? 1 2 और तो 1 3 मेटा 1 4 पैरा, चाहे डायग्राम कहीं भी फंक्शन ग्रुप को अंडरलाइन करना है, उसके रिस्पेक्ट में चलना है। चलो बना दे सारे लोगों ने, चलो एक एग्जांपल ऐसा है, इसमें बता दो, फिर आपको आगे बढ़ते हैं E एंड Z पे। इसमें कितने सिमेट्रिक सेंटर है? ठीक है, अगर आपने ये कर दिया तो फिर हो गया, बल्ले बल्ले, बता दो जरा NH2 का प्रीफिक्स क्या होता है? हाँ क्या NH2 का प्रीफिक्स क्या होता है? बस सुबह पढ़ाया, सीता किसका बाप था, और शाम को हो गया जयराम। ये चीजें पढ़ा चुका हूं ना सारी, अब सिर्फ हमारा नोमेनक्लेचर में क्या बचा हुआ है? सिर्फ साइक्लिक पार्ट का नहीं बताया ना मैंने आपको, हाँ उसे बाद में कर लेंगे। आपके ऑर्गेनिक खत्म हो गए, बस आप कितना मेहनत करें। कितने हैं इसमें, कितने नहीं है? बस में जो नहीं है वो दिख रहे हैं, किसमें नहीं है? एक ये वाला भी नहीं है, एक ये वाला भी नहीं है, एक ये वाला भी नहीं है, एक ये भी नहीं है। अपन को कितने चेक करने? अगर कोई कॉमन सी बात है, ये C पे 2 CS3 लगे, ये भी नहीं होगा,
तो अपन को मिल गया 1 2, ये सारे नहीं, उन दो पे ही चेक करो। यस या नो, बता दो। चलो कर, हो गया। अब एक और कर दो साथ साथ ही। मीनाक्षी कहाँ गई आज भाई? ऐसा मत करो यार, डेली आओ भाई। आप कुछ क्लास करो रश्मि, 3 4 क्लास कंटिन्यू आओ, ठीक है। एक क्लास में थोड़ा ये लग रहा हो क्या, धीरे धीरे सब समझ आएगा। ओके, स्ट्रक्चर पूरा बनाओ आप, फिर आंसर मिल जाएगा। स्ट्रक्चर बनाओ, आंसर मिल जाएगा। दोनों सेम सेम क्या स्ट्रक्चर दोनों सेम है? सेम क्या है? ये आपने, ये तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे तो ये वाला यहीं पे अटैच है। दोनों सेम क्या है? स्ट्रक्चर खोल के बनाना। पेपर इतनी जल्दी नहीं करना है, जब हमें आता है ना तो फिर गलती के चांस ज्यादा होते हैं, समझ रहे हो आप? रूपाली कल का वीडियो देख लिया था ना? ठीक है, नोट्स बना हुआ, ये भी शाम को यूट्यूब पे आ जाएगा। अभी 1 1.5 महीने कंटिन्यूस सारे वीडियो आएंगे 1 1 महीने तक। कोई बंदा है जिसका आंसर आ गया है दोनों का? कितना है? फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में 2, फर्स्ट में 2 है। किसका है फर्स्ट में 2? सेकंड में रूपाली का और ये यार। सेकंड में 3 है नहीं आता। और 3 और क्या है? शिवानी का है। और किसी का है? आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट की 1 मिनट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हो गया, चलो बोर्ड से देखो। सोनम कितने आ रहे? ऊपर 2 नीचे 3, चेक करते हैं। जो नहीं है वो सबको दिख रहा है, बोर्ड पे देखेंगे। एलिमिनेट कैसे करना है, एग्जाम में पहले क्या सॉल्व करना है, क्या नहीं है। ये चलो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये क्यों नहीं है, समझ में आ गया? क्योंकि इस पे क्या लगे हुए हैं, इस पे ये ऐसा है, सी 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 CS3 और CS3 ऐसा ही है। ये चलो, यहाँ पे क्या है, एक H, इसके 2 CS3 की वजह से ये एलिमिनेट हो गया। इस पे या 2 3 ही है, 4 है, हमने तो बोला 2 ही अलग ग्रुप आएंगे, सेम आएंगे तो कैंसिल कर देना। ये भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। इस पे तो 2 CS3 है, ये भी नहीं होगा। इन पे 2 H है, ये भी नहीं होगा। इस पे 2 H है, ये भी नहीं होगा। ये चलो आ रहा समझ में? अब हमारे पास ये वाला बचा हुआ है, इस पे यहाँ क्या लगा? मैंने आपको NH2 का प्रीफिक्स पूछा है, अमीनो और सफिक्स में पीछे देखा। आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखेंगे, इसको चेक करेंगे। NH2 यहाँ पे क्या है, H। इस कार्बन को चेक किया हमने, एक NH2 लगा हुआ है, पहला ये है। मैं जैसे अभी 1 2 3 4 लिख रहा हूं तो मैं ये एसिमेट्रिक सेंटर ढूंढने के लिए लिख रहा हूं। इट इज नॉट प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी सीक्वेंस नहीं है। उसके लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं आगे बढ़ने की। EZ सीखेंगे, उसके बाद क्या सीखेंगे, RS। ये चलो 1 2 H आ रहा है ना अलग ग्रुप, 1 पहला NH2 वाला ये 1 आ गया, ये H2 वाला 2 आ गया। इधर गए इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, C पे OH और H तीसरा ये रहा, इधर CH2 चौथा ये रहा। तो पहला एसिमेट्रिक सेंटर ये रहा। ये चलो दूसरा चेक करेंगे, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में पहला OH ये रहा, ये दूसरा H अलग बॉन्ड आ गया। इधर गए C पे NH3H, तो ये अलग आ रहा है, इसके लिए तीसरा ये रहा, और इधर CH2 आ रहा है चौथा। इसको कितने सिमेट्रिक सेंटर इस पे? 2। कितने हैं? 2। रूपाली पीछे, माधवी पक्का ना? नेक्स्ट चेक करते हैं ये वाला, ऐसा 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 ऐसा। एक तो कल एक कह रहा हूँ सर, आप बोर्ड के आगे खड़े हो जाते हो, बोर्ड में देख लेना, चलो उसको भी देख लें।
हाँ इसी साइड से बस सही है। चलो ये ऐसा है। सौरभ ये आ रहा है किनारे वाला लिखा हुआ? ये सर आ रहा है। अब देखो पहले जो नहीं है वो तो एलिमिनेट कर दिया हमने, ये अब बाद में आप लोग जल्दी कर दोगे, ये दो ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, इन पे चेक ही नहीं करना। ये चलो आगे समझ में, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, इधर OH और इधर NH2, C पे H, इस कार्बन का अब चलना सीखना आपने। अब इस कार्बन पे चेक करो पहले, इधर एक हाइड्रोजन आ रहा है, एक आइसोप्रोपाइल टाइप का ग्रुप आ रहा है, ये सुनो आइसो मतलब ब्रांचिंग, 1 2 3 इसके मैंने आइसोप्रोपाइल कह दिया। एक अलग ग्रुप आ रहा है, आपको कहना भी नहीं है, ये CH3, ये CH3 और ये H, इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो 1 और 2 पहला ग्रुप ये आ गया, दूसरा ये आ गया, ये सुनो इधर CH2 और इधर भी CH2, तो 2 मिल गए। अब इस कार्बन के रिस्पेक्ट में इक्वली गया, ऐसे यहां गया CH2 CH2, ऐसे गया ऐसे आगे बढ़ा, तो यहाँ C पे NH और H आ रहा है, यहाँ C पे H और OH आ रहा है, तो इसके लिए तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, मतलब एक एसिमेट्रिक सेंटर ये रहा। ठीक है सबको? अब इसको चेक करते हैं, किसको? OH वाले को। इसके लिए एक OH आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है? H, इधर गए CH2, इधर गए C पे N NH2, तो दूसरा ये रहा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। इसके लिए चेक किया OH H पहला दूसरा, इधर गए CH2 तीसरा और इधर गए C पे N NH चौथा, आगे 4 अलग ग्रुप, तो एक एसिमेट्रिक सेंटर ये वाला है। एसिमेट्रिक सेंटर को किससे दिखाते हैं? स्टार से। इस पे गए एक NH2 एक H, तो पहला ये आ गया एक अलग ग्रुप, दूसरा ये H आ गया, ये सुनो, और इधर CH2 इधर C पे H और OH, तो तीसरा ये आ गया, चौथा इसके लिए भी हो गया। तो कितने एसिमेट्रिक सेंटर है? कितने हो गए? 3। ये सुनो कौन से 3 वाले? नेहा और शिवानी, ऐसे गए थे शिवानी? चलो हो गया है, कॉपी कर लिया सब लोगों ने? अब जैसे उसने आपको एक क्वेश्चन बना के दे दिया, अब यहाँ पे GOC प्लस इसका एप्लीकेशन साफ होता है, मैं कॉपी नहीं लाया हूँ, जैसे मैंने आपको फिशर का बताया था ना, फिशर में तो इधर एप्लीकेशन वाला आ गया, तब दिक्कत हो जाएगी आपको। ये चलो वैसे नॉर्मल आएगा, लेकिन जो 2-4 क्वेश्चन आगे बढ़ाने वाले होंगे उनकी बात में फिर दिक्कत तब हो जाती है। ये चलो तो जैसे ऐसा सही क्वेश्चन था, मैं कल कर रहा था एडवांस बुक का था, लेकिन आपको मैं उतनी सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा उसी पे बात करते हैं जरा, ये टॉपिक वही रिलेटेड है। फिशर हमने पढ़ दिया है, फिशर पढ़ गया था। फिशर में हमने क्या बोला था? वर्टिकल लाइन पे मैक्सिमम कार्बन को दिखाते हैं, ये चलो तो ऐसा था कुछ ऐसा, CH3 इधर Br इधर H इधर CH3 इधर था OH और इधर था NH2 और इधर क्या था? CHO, इधर क्या था? CHO। NaI से रिएक्शन थी, किससे रिएक्शन थी? NaI से, ये सुनो तो हमें पता है आयोडीन है, उसने SN2 लिखा था, बट हमें इतना पता है आयोडीन है, तो यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप कौन सा है? Br-, कौन सा है? Br-। एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर चार्ज को अच्छे से स्टेबलाइज कर पाएगा, ये सुनो। तो आपको ये एक्चुअली मैंने बोला था, ये ऐसा होता है, ये जो 4 बॉन्ड है ये आपकी साइड है, ये जो 2 ऊपर की साइड है पीछे की साइड है, ये जो 2 है वो कैसे ऐसे पीछे है, ये इन 2 पे ऐसे आगे है, तो अटैक I माइनस का SN2 टाइप का है, कैसे? SN2 टाइप का है, इसे लो हमें टाइप भी नहीं आता, कोई मतलब नहीं, बट हमें पता आता है Na पॉजिटिव और I माइनस, हमें पता है जब किसी पे भी नेगेटिव चार्ज है उसका बिहेवियर कैसा होता है, कैसा होता है? किसी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूट्रोफाइल?
न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी इनको पढ़ा चुका, तुम जवाब दो। अटैकिंग नेचर होगा, क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। तो I माइनस को अटैक करना है इधर, किसको अटैक करना है? I माइनस को। तो इसको पता है ये इसकी Br के बैक साइड से आएगा, ये चलो Br का बॉन्ड जैसे ऐसे आगे की साइड है, तो कहां से आएगा वो? पीछे की साइड से, बैक साइड से। ये 2D है, ये चलो उन वीडियो को बार बार देखो, समझ लो आप, तभी आप समझ पाओगे अच्छे से। पेपर में आएगा तो फिर एक जैसा ऑप्शन लिखेंगे, तो Br की बैक साइड में अटैक होगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? CH3 इधर से I, और ये H यहां चले जाएगा, ये OH और ये NH2 और ये CHO। तो आपका GOC का एप्लीकेशन लग गया, ये सुनो आ रहा समझ में? Br माइनस यहाँ पे सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, ओके। यहाँ पे OH ना कुछ और चीज रही हो, कुछ और चीज होगा, जैसे यहाँ पे क्या दे दिया उसने? H दे दिया, क्या दे दिया? H दे दिया, ओके। और यहाँ पे भी CH3 दे दिया, चलो मान लिया ये दे रहेगा, तो फिर आपका वही आंसर वही होना है, अटैक तो उसी पे होना है, ये चलो। तो आपके लेवल पे इतना भी नहीं देगा, बस एक ही ऑप्शन रहेगा और एक अच्छा लिविंग ग्रुप पर अटैक कराना, तो इसका मतलब आई की पोजीशन क्या हो जाएगी? बैक साइड से आएगा। आगे समझ में हो गया? उतार दो ये क्वेश्चन। आपको यही नहीं पता कि I माइनस न्यूक्लियोफाइल है, याद नहीं कर रहे हो क्या? हो गया? ये आपका सबसे हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन है 10th का, ये सुनो, समझ रहे हो? नॉर्मल कहां पे? आई को कहां पे जोड़ेगा? जिसको पता है वो आई को कहां पे जोड़ेगा? यहीं पे जोड़ेगा, ये सुनो, वो पहला ऑप्शन था उस ग्रुप का, ओके। क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, समझ लो आप, पर आप इतना भी करो, सीधे से क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी करेंगे बाद में थोड़ा। चलो नेक्स्ट चलते हैं जरा। एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन दे रखा था, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, जीओसी बार बार याद करते रहो भाई, ठीक है? ऑर्गेनिक वही खत्म हो जाते हैं जितना पढ़ा दे उसी में से, सिर्फ आई टाइप बचा हुआ कौन सा? साइक्लिक वाले पार्ट का, ये चलो। साइक्लिक में आपको रूल लिखाने हैं कि जब बाहर कम कार्बन है, रिंग में ज्यादा है, क्या वो बाद में बात करेंगे, थोड़ा भी बच्चों जैसे टाइम में। एक क्वेश्चन ऐसा था, इसमें दे रखा था क्वेश्चन ऐसे, अब आपको देखो यही पूछा था इस स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा, ये है C डबल बॉन्ड O H और ये ऐसा था, वहां पे क्या लिखेगा? यहाँ पे इसको CHO, क्या लिखेगा? CHO। आपको C डबल बॉन्ड और H कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं, इसकी रिएक्शन थी किससे? LiNH4, इसका नाम क्या है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका पूरा नाम क्या है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अटैक में क्या हो जाएगा? टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट, यस या नो? टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट। चलो बात करते हैं, इसका मतलब ये क्या है? हाइड्राइड डोनर। क्या करता है ये? हाइड्राइड डोनर। क्या डोनर करेगा? हाइड्राइड डोनर, यस या नो? डोनर है, तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा? अटैकिंग नेचर। दिमाग में डायरेक्टली बताना ये कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसे। कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसे, लाइक न्यूक्लियोफाइल है। हाइड्राइड डोनर है मतलब H माइनस, नॉट एसिड। एसिड रहता तो क्या आता है? H पॉजिटिव, जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी अपना लॉस कर चुका है। चलो हमारे पास है कार्बोनिल कार्बन। क्या होता है ये जिनने पढ़ रखा है, कार्बोनिल कार्बन कैसा नेचर होता है? सही बोलो, कैसा होता है कार्बोनिल कार्बन का? सही तो कह रहे हो पीछे से, क्या कह रहे हो सोनम? कार्बोनिल कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। भाई कितनी बार बोल दिया, कार्बोनिल कार्बन में जो कार्बन है वो कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक। बार बार लिखो, वहीं पे लिख दो, कितनी बार लिखा दिया। कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, फटाफट लिख दो सारे। कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। कार्बोनिल कार्बन का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। अब इसने वहां क्वेश्चन बना के दे दिया था कि जो प्रोडक्ट बना उसमें क्या चेंज आया, जो प्रोडक्ट बना उसमें क्या चेंज आया। तो चलो
10th के लेवल में यही क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। H माइनस है, क्या है? H माइनस। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कैसे पता है ना, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो डाइपोल की डायरेक्शन किसकी साइड होगी ज्यादा, किसकी साइड होगी ज्यादा, ऑक्सीजन की साइड। इसका मतलब इसमें डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, तो अपन इसको यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं, ये कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कैसे है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। मतलब ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फेवर करेगा। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फेवर करेगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को क्या करेगा, फेवर करेगा। तो भाई आप लोग ये चीजें याद क्यों नहीं कर रहे हो, कितने बार लिखा है आपको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये H माइनस किस पे अटैक करेगा, H माइनस लिखने का मतलब क्या, माइनस कहां से आया होगा, ये माइनस कब लिखते हैं किसी चीज पे, इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा। H माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब H पे एक इलेक्ट्रॉन था, H पे क्या था, एक इलेक्ट्रॉन। कोई सोर्स प्रोवाइडर है, इसने इसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा दिया, तो इसका मतलब H के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, दो। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आते हैं वहां पे क्या लिखते हैं, नेगेटिव। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आते हैं वहां पे क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट इक्वल टू V वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा वहां पे क्या लिखते हैं, नो चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट क्या आ रहा है, V के बराबर आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन था, और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है, एक। इसलिए इस पे कोई चार्ज नहीं लिखा। इसके इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, तो एक से ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन काउंट V से ज्यादा आएगा तो वहां पे क्या लिखना है, नेगेटिव। तो इसलिए इस पे क्या लिखा हमने, वो नेगेटिव। वो जो नेगेटिव लिखा है वो क्या शो कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को। किसको शो कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन। ये H, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया सपोज, इस पे कुछ नहीं है, तो तब क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। जब एक इलेक्ट्रॉन था वो भी लॉस कर दिया तो तब चार्ज क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। एक था, एक से कम आ गया काउंट, यस या नो। और जब बराबर आया तब नो चार्ज। तो ये H माइनस मतलब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, दो इलेक्ट्रॉन। इसका माइनस का टेन दिखाते हैं बुक में डायरेक्टली, बट आपको पता है ये दो इलेक्ट्रॉन है, माइनस मतलब दो इलेक्ट्रॉन। तो इसका अटैक किस पे होगा, इस कार्बोनिल सेंटर पे। किस पहले इसका उतार दिया आप लोगों ने, हौस पौस लगे से उतार देना जरा। वो सारी चीजें लिखो बोर्ड की जरा, और इसे उतार दो, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में इसकी मैकेनिज्म आपको बताता हूँ क्या है। तो इसमें क्या चेंज आया इस रिएक्शन में, चेंजेस क्या दिख रहा है आपको, किस सेंटर पे चेंज आया, जहां पे अटैक हुआ, जहां पे क्या हुआ है, अटैक हुआ है। ये कैसा सेंटर है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, यही है। कार्बन के चार, एक दो तीन और एक चार, एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा। पाई से हमें कोई मतलब नहीं है। स्टेरिक काउंट कितना है, सिग्मा प्लस सिग्मा कितना आ रहा है, 3। तो sp2। तो क्या चेंज आया, बाकी किसी सेंटर पे रिएक्शन ही नहीं, तो उसे तो देखना ही नहीं है। और प्रोडक्ट क्या बना था, H माइनस का अटैक कराया था इस पे, ये सुनो। और यहाँ पे ये क्या बना था, पहले देख लो आप जरा, रिएक्शन मैकेनिज्म समझाते हैं, साथ साथ जो मैकेनिज्म वहां उसने मेंशन करेगा उसके भी देख लेते हैं। चलो देखो जरा, इधर देखो, हाइड्रोजन निकालना आ गया सारे लोगों को। ये जो नए बच्चों को ध्यान देंगे, ये मैं हर चीज यहीं से क्लास से शुरुआत कराता हूँ। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई। जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे एक ही मेथड फॉलो करेंगे, वो कौन सा, स्टेरिक काउंट। किसको फॉलो करेंगे, स्टेरिक काउंट। केवल सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना, जितने सिग्मा आएंगे उतने क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे 3 आएगा तो 3 में मतलब S प्लस P, तो एक S और 2 P, तो क्या हो जाएगा sp2। क्या हो जाएगा sp2। इसमें पूछेगा क्या चेंज हुआ है, तो आपकी रिएक्शन किससे है, LiAlH4 से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या है, हाइड्राइड डोनर। ये क्या है,
हाइड्राइड डोनर किस पर अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक, दिमाग में बोलते जाओ, कार्बोनिल कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये जो नए बच्चे को ध्यान देंगे, इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किस पे जाएंगे? स्ट्रक्चर में जाते हैं। इधर देखो, ये ऐसा है, क्या है? सी पे डबल बॉन्ड O और H। LiNH4 से कौन अटैक करेगा? H माइनस। कौन अटैक करेगा? H माइनस। तो ये माइनस कहां पे करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे? ऑक्सीजन पे। किस पे जाएंगे? ऑक्सीजन पे। तो क्या होगा हमारे पास? CO और यहाँ पे क्या? ये H का अटैक हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसका अटैक कैसे किया? H माइनस ने अटैक किया। किसने अटैक किया? H माइनस ने। उस पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। एक यहाँ एडजस्ट हो गया, एक यहाँ एडजस्ट। उसने क्या बना दिया? बॉन्ड। उसका चार्ज खत्म हो गया। हमारे पास यहाँ H से है, यहाँ क्या है? H। इस पे कितने इलेक्ट्रॉन पहले से हैं? 2 लोन पेयर पहले से हैं। 2 लोन पेयर क्या है? पहले से। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चलो हमारे पास क्या है? इस वाले सेंटर पे जो हम देख रहे हैं, 2 लोन पेयर पहले से थे। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2 and 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस वाले बॉन्ड के भी 2 इलेक्ट्रॉन जब इसने अटैक किया तो इस वाले सेंटर पे खलबली मचेगी ना ऐसे। जैसे लो, ये तो अपने नॉर्मल वैलेंसी में था, कोई चीज बाहर से अटैक कर रहा है तो वो डिस्टर्ब तो होगा वो सेंटर। तो ये डिस्टर्बेंस से बचने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसको देता है? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ने इसको दे देगा। अब इस ऑक्सीजन में क्या चार्ज रहेगा वो चेक करना है। 2 2 4 कर दो 6 और एक ये रहा, कितना हो गया? 7। जब कभी भी चार्ज लिख रहे हैं इसको और ये लेविस डॉट वाले स्ट्रक्चर को बनाना है, ये चलो उसी सेंटर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। अब इस पे ऑक्सीजन के अराउंड कितने आ गए? ऑक्सीजन के अराउंड चेक करना है। 2 तो 4 तो 6 और एक 7वां ये रहा। 7वां कौन सा रहा? ये। तो इसमें क्या चार्ज आएगा? 6 से 1 ज्यादा। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस से ज्यादा आएगा वहां पे क्या लिखना है? नेगेटिव। तो इसमें क्या हो गया? नेगेटिव। अब देखेंगे आपका वो रिएक्शन मैकेनिज्म जो अलग से मेंशन है उसकी बात हो रही है। सॉल्यूशन में क्या पड़ा होगा? H पॉजिटिव पड़ा होगा। हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया ना, H पॉजिटिव पड़ा होगा। तो वो H पॉजिटिव ये पड़ा हुआ है, ये माइनस किस पे अटैक? माइनस मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक कर देंगे? H पे। तो हमारे पास जो हमने बनाया है वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये रहा C। ऑप्शन पे 2 लोन पेयर तो पहले से थे। 2 लोन पेयर क्या थे? पहले से थे। ये सिर्फ वोल्टेज यहाँ लिखेंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा है उसके सामने से H को खाली फॉर्म में लिया। पॉजिटिव लिखने का मतलब क्या है? H वैकेंट फॉर्म में, S नेगेटिव फॉर्म में। और इनके 2 इलेक्ट्रॉन के यहाँ क्या बना दिया? बॉन्ड को। तो इस रिएक्शन में पूछेगा ऑप्शन में क्या चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ? इस सेंटर को तो हमने छेड़ा ही नहीं, इस पे तो कोई चेंज नहीं आया रिंग पे। लेकिन इसका हाइब्रिडेशन क्या था? sp2। यहाँ पे चेक करो इस कार्बन का 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक सिग्मा 2 सिग्मा। इस कार्बन के अराउंड एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा। तो इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या आ जाएगा? S प्लस P। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन एलिमिनेशन कर दोगे, एक sp2 कार्बन पे चेंज हुआ, वो किसमें चेंज हो गया है? sp3 में। यस सर, वो ऑप्शन में रहेगा sp3 चेंज, sp2 चेंज टू sp, sp3 चेंज टू sp। यस सर, पर अटैक किससे क्या है? हाइड्राइड। तो ऑप्शन में याद रख रहे हैं, मैं जो दिमाग में कह रहा हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है? हाइड्राइड होगा, एक ऑप्शन में रहेगा। यस सर, पीछे वाली स्लाइड नोट कर दी थी सारे लोगों ने? ये वाला नोट कर दिया, पीछे वाला ये नोट कर दिया था? हाँ हो गया था भाई? हाँ ना तो बोलो। यस सर। ठीक है, मैं क्या करूं, उससे रिएक्शन मैकेनिज्म मेंशन कर रखा है ना सिलेबस में। यस नो, अब वो लैब असिस्टेंट में आ गया तो सोचो आपका लेवल ठीक ठाक हो। मैं आपको क्या कर रहा हूं? तैयार कर रहा हूं। यस नो, आप सिर्फ याद तो रखो, और नहीं खत्म होने वाले हो तो यही नहीं पता इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूट्रोफिलिक क्या होगा। चलो एक ये चेंज कर देना, क्या आया? तो इसमें क्या कोई एसिमेट्रिक सेंटर क्रिएट हुआ? एक ऑप्शन में भी रहेगा। तो
हुआ कि नहीं हुआ? कहीं पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है सिमेट्रिक सेंटर? कहीं भी नहीं बन रहा है। sp2 में तो था ही नहीं, वहां तो चेक ही नहीं करना है कि इस पे बनेगा ये सिमेट्रिक सेंटर। तो AC कितने हो जाएंगे इसमें? ये सिमेट्रिक सेंटर पूछेगा तो 0। यस या नो? चलो इस रिएक्शन में बताओ थोड़ा क्या क्या चेंज आ रहा है। इसे चेंज ये लिख दो आप जो नए बच्चे हैं वो पीछे। सिंगल बॉन्ड में ओनली सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई। माइक मुझे लगा बंद तो नहीं हुई क्लास क्या थी मैंने। चलो इसमें बता दो क्या चेंज आएगा अगर LiNH4 से आप रिएक्शन करा रहे हो। कर दूं इसे नेक्स्ट? इस वाले सेंटर में बता दो अगर इस पे LiAlH4 की रिएक्शन हो रही है H माइनस ही दे रखा है, क्या चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा इस सेंटर पे? सारी चीजें बताओ। पहले क्या होना है, H माइनस का डायरेक्टली दिमाग में कहना हाइड्राइड आ रहा है तो ये कैसा बिहेव करेगा? अटैकिंग नेचर। क्या होगा इसका? अटैकिंग नेचर। और अपने सुविधा के लिए लिख सकते हो कैसा बिहेव होगा? न्यूक्लियोफाइल की जैसा। कैसा बिहेव होगा? न्यूक्लियोफाइल। करो फटाफट। रिवीजन करते रहो साथ साथ। ये सुनो हो गया? क्या चेंज आया? चलो कार्बोनिल कार्बन कैसा होता है? इस स्ट्रक्चर को खोल के लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्टली। ये ऐसा है सी पे डबल बॉन्ड को ये तो ये कार्बोनिल कार्बन डायरेक्टली दिमाग में बैठ रहा है। ये कैसे सेंटर है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। डायरेक्टली लिख देंगे कार्बोनिल कार्बन क्या होता है? फटाफट लिखो कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के जैसे बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये सुनो H माइनस का अटैक करा दो इस पे और क्या हो जाएगा? ये इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे? इस ऑक्सीजन पे। किस पे आ जाएंगे? इस ऑक्सीजन पे। ध्यान देंगे ऑक्सीजन का इस बॉन्ड के एक बॉन्ड के जो जैसे ही इस पे अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे जैसे ही अटैक होगा, ये H माइनस जैसे ही इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो उस टाइम क्या होगा? इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे? ऑक्सीजन पे। किस पे जाएंगे? ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसा। और ऑक्सीजन में क्या है? दो लोन पेयर पहले से थे और इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो इलेक्ट्रॉन ये रहे, वो इलेक्ट्रॉन ये रहे जो एक बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन के। तो बताओ ऑप्शन पे क्या चार्ज आएगा? दो तो चार तो छह और एक सात, तो चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H। तो बताओ क्या चेंज आया इसमें? इस कार्बन का हाइड्रेशन क्या था यहाँ पे? इस कार्बन का हाइड्रेशन एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा। क्या हो गया मुझे है? डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा पाई और एक सिग्मा। आप तो रटते हो कि डायरेक्टली sp2 जहां डबल बॉन्ड मिले क्या मार देना है? sp2। अब आपको स्टेरिक काउंट जाना है। एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा, तो इसका हाइड्रेशन क्या हो गया? sp2। जब सिग्मा इक्वल टू 3 आएगा तो s प्लस p आ रहा समझ में? एक तो ये रहा इस वाले कार्बन के लिए, एक सिग्मा ये रहा, दूसरा सिग्मा ये रहा और तीसरा ये रहा पाई ये रहा। तो इसमें कितने सिग्मा आ गए? 3। हाइड्रेशन क्या कहते हैं? s प्लस p तो क्या हो जाएगा? sp2। क्या हो जाएगा? sp2। इस वाले सेंटर में क्या चेंज आया? H माइनस बना, सॉल्यूशन में क्या पड़ा होगा? H पॉजिटिव। जिस बोतल में डाला है जिस बीकर में डाला उसमें क्या होगा? H पॉजिटिव। तो ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में मैकेनिज्म तो घर में डेली करना है लेकिन एग्जाम में क्या है? सीधा बोल के रखना सॉल्यूशन में क्या पड़ा होगा? H पॉजिटिव। O माइनस डायरेक्टली किसमें? OH में। ये सुनो और यहाँ पे इस कार्बन पे अब क्या होगा? ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रेशन बताओ क्या है इसका? एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा चार सिग्मा। जब स्टेरिक काउंट 4 आएगा तो क्या हो जाएगा? S प्लस P तो ये चलो तो सेंटर में क्या चेंज आया? एक
sp2 कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, sp3 में। दूसरा ऑप्शन रहेगा यहां से क्या हो गया, एसिमेट्रिक सेंटर का जनरेशन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? कैसे? इस कार्बन पे चेक करेंगे क्या एसिमेट्रिक सेंटर है, ए यहां CH3 बोल पे देखेंगे, इस कार्बन पे यहां क्या है H, यहां एक CH2 और CH3, ये इथाइल और ये क्या है OH। तो एक तो अलग ग्रुप ये रहा और एक अलग ग्रुप C2H5 रहा। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये मिथाइल रहा, चौथा ये H रहा। तो एक ऑप्शन में रहेगा कार्बन का हाइड्रोजन चेंज हो गया sp2 से sp3 में, और साथ में क्या हो गया एसिमेट्रिक सेंटर का जनरेशन हो गया। जैसे नो है ना, देखना जरा रिएक्शन मैकेनिज्म है तुम्हारे सिलेबस में, खोलना जरा निशा, रिएक्शन मैकेनिज्म दे रखा होगा ऑर्गेनिक का, देखना रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से कुछ मेंशन होगा कोई टॉपिक, इधर देखो ये है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, रिएक्शन हो ओके। तो इससे हमें क्या है सीखना जरूरी है, आ रहा समझ में, इजी वे से सिखा रहा हूं, समझ रहे हो? एक दिन जो बोल रहा हूं वो चीजें याद रखो। कार्बन एंड कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, जो जीओसी पढ़े से बार बार देखो, समझ रहे हो आप? चलो आज यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है।